चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 25। आज मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको अगर कुछ लगे कि वैम मेथड से हमें कैसे कैलकुलेट करनी है चीजें, तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एडिड मेथड यानी वैम मेथड जो था, वो हमें कौन सा प्रोडक्ट देता है? जीडीपी एमपी। लेकिन इसका एक और घर का नाम भी था, क्या बोला था मैंने? जी वी ए एम पी। तो जीवीए एमपी निकालने का एक तरीका था, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जितने का सामान बना माइनस कितना उस सामान को बनाने में खर्चा है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या परचेज ऑफ मशीनरीज, परचेज ऑफ ट्रैक्टर वगैरह क्या ऐड करना था? क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड है। वेरी गुड, ईशन ने अच्छा बताया, क्योंकि वो फाइनल गुड है। हमें कौन सा लेना है? इंटरमीडिएट। क्योंकि वैम मेथड आपको कहता है कि भाई वैल्यू एडिशन कितना हुआ, मुझे ये बताओ। तो वैल्यू एडिशन मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स में ही होता है। फाइनल गुड में क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है? वो तो ऑलरेडी रेडी टू यूज है ना। जो एडिशन करना है वैल्यू का वो किस में होगा? इंटरमीडिएट गुड्स में होगा। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को लेना है, यानी वो खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, रॉ मटेरियल परचेज कर ली, कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट दिया हुआ होता है, बट कई बार अगर कंपोनेंट दे दे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, डोमेस्टिक परचेज दे दी, तो क्या करोगे? अगर डोमेस्टिक परचेज दे दी तो क्या करोगे? उसमें सर इंपोर्ट्स ऐड कर देना बस। इससे आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगा। आज के क्वेश्चन में ये तो है नहीं डोमेस्टिक परचेज, बट आगे दे दूंगा कभी अगर कुछ हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो आप देखिए और सॉल्व कर लीजिए। आपके पास ये वाले नोट्स है ये वाले न्यूमेरिकल्स, एक बार चेक कर लो। ये वाला है? नहीं होगा, चलो मैं लिख के देता हूँ यार आपका। अच्छा, एक बात बताओ, ये जीवीए एमपी दे रहा है, अगर आपसे कहे जीवीए एफसी निकालो, तो क्या करोगे? माइनस कर देंगे एनआईटी। मैंने एक क्वेश्चन दिया था ग्रुप में, मेरी ने आंसर दिया बस उसका, उसके बाद बाकी बच्चों ने दिया ही नहीं, शुभ ने भी नहीं दिया। चलो देखो, एमपी से एफसी पे आना हो तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे एनआईटी। बस यही बताना था मेरे को आपको, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए और करना स्टार्ट कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला नहीं लिखा है साइड में, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, दिख रहा है ना? क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी आ गया, क्या करें? इग्नोर कर दें, बहुत बढ़िया। हमें कैलकुलेट करना है जी वी ए एफ सी, कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत है कि जी वी एफ सी निकालने दो? नहीं। वैल्यूज लिख लीजिए, देखिए वैल्यूज इसके आगे लिख दो। चलो यहाँ लिख देता हूँ 500, और ये सी आर है, करोड़ में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका 30 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 20 है, 300 आपका परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, और परचेज ऑफ मशीनरी कितना है? 150 सी आर, एंड सब्सिडी आपका है 40 सी आर। बेटा फाइंड कर दीजिए फटाफट से, दीजिए। क्या फाइंड करना है? जीवीए एफ सी करना है, बट ये वाला मेथड हमें कौन सा प्रोडक्ट देता है? जीवीए एमपी। चलिए फाइंड कीजिए फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 230 से इसका आया 230 सी आर। आइए, सबका आ गया आंसर? अनुषा आ रहे? रास्ते में कितना रह रहा है, कितना रह रहा है, मंजिल तक पहुंच रहा है? कन्वर्जन हो गया, अब आंसर निकालो। हाँ, जो कह रहा है पुलिस वालों ने रोक लिया क्या? रास्ते में पकड़ लिया क्या पुलिस वालों ने आपके आंसर को? चलो देखो बेटा, जिसने नहीं करा वैसे तो सबसे हो गया है। मेरे को एक बात बताइए, पहले तो साफ साफ लिखा हुआ है जीवीए एफसी या जीवीए एमपी तरीके से आना है हमारा, बट हमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें किस चीज के प्रोडक्ट दे रखे हैं ये देख लो। कंपोनेंट्स क्या क्या दे रखे हैं? सर सेल्स दे रखा है। सेल्स कहीं ना कहीं हमारा किसका पार्ट होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बीओसी का पार्ट होता है। और हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। तो कौन सा मेथड हुआ? वैम मेथड हुआ। वैम मेथड हमें क्या देता है? जीडीपीएमपी देता है। तो क्या क्या ऐड कर दें? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यार को मैं आपके साथ ही लिखता हूँ, सेल्स लिख दूँ उसका ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस जनरली ये होता है। देखो फिर वही बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं दे रखा था, तो हमें बच्चों को देखना पड़ गया। अब मैंने आपको बताया था सेल्स
और चेंज इन स्टॉक तो आपको गिवन ही होगा। ये बहुत रेयर देता है। ऐसा मान के चलना नहीं दे रखा तो जीरो, तो जीरो यहाँ पे दे रखा है हमें, नहीं दे रखा। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया, या वीओ लिख दो इसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया। माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बताओ बेटा सेल्स कितनी दे रखी है, 500 सीआर। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस आईसी क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300 सीआर। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हाँ सॉरी 500। अब क्लोजिंग कितना दे रखा है 20 और ओपनिंग। अब आपको समझ में आया एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने साइड में बताया था उस दिन, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कम है ओपनिंग ज्यादा है तो नेगेटिव आ रहा है स्टॉक। क्या मतलब है बताओ, किसी को पता है? भाई जब जब हमें देश में प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी हमने प्रोडक्शन कर दिया, बट एट द एंड सपोज करो स्टार्टिंग में आपके 100 मैगी के पैकेट बनाए, मैगी मैं ले रहा हूं वैसे मशीनरीज वगैरह बनती है, ठीक है मैगी ले लो, बट हमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, हमने 100 और बना दिए, फिर इधर ही 100 और बना दिए हमने, लेकिन लास्ट में आते 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 सिर्फ हमारे पास कितने बचे, 80 मैगी के पैकेट ही बच पाए। भाई बनाए तो 100 है और आपने फिर दोबारा बनाए फिर दोबारा बनाए, लेकिन 80 कैसे बचे, ये तो टोटल 300 हो गए ना सर, 80 कैसे बचे, यानी कुछ सेल हो गए, प्रोडक्शन हुआ और सेल हो गया। जनरली क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा दे रखा होता है, बट यहां कम दे रखा है, यही कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे वो बिक गए, लोगों ने यूज कर लिए, तभी तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव आ रहा है, नहीं तो ज्यादा होना चाहिए था ना। क्यों भाई 300 का प्रोडक्शन करा 300 यूनिट्स का और 80 बचे लास्ट में, क्लोजिंग 80 कैसे आ रहा है, क्योंकि कुछ बिक गया तभी तो आ रहा है। और हमें चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये रीजन था उसका। नहीं तो जनरली क्लोजिंग ज्यादा बचता है, हम और प्रोडक्शन करके रख लेते हैं। अगर क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग अगर सपोज करो यहाँ पे 300 आ रहा था सपोज और 300 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमने प्रोडक्शन कर तो लिया लेकिन वो अभी बिका नहीं है, हमारे पास वो माल अभी पड़ा हुआ है गोदाम में ही। क्लियर हो रहा है? अकाउंट्स में आपको लोग नहीं बताते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा समझ के चला जाता है कि आपको ये चीज पता है, बट एक्चुअल में पता नहीं होती। चलिए ये अभी हमारे इस चीज से रेलेवेंट तो नहीं था, बट बता दिया मैंने आपको। और माइनस कर दो 300, आंसर क्या रहा है 190 सीआर 490 300। ये क्या है हमारे पास, इसको भी ऐसे बॉक्स में डाल देना। अब क्या करना है, हमारे पास सर ये भी आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, पहुंचना क्या था, हमें पहुंचना था GVAFC में पहुंचना था। इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या था, GVAMP, और हमें पहुंचना है FC पे। यानी क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, निर्मला सीतारमन जी के पैसे का फर्क है। निर्मला सीतारमन जी का पैसा ऐड करूं जोड़ दूं, माइनस कर दो, अभी तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, जो मेरी मंजिल है उसको कहां रखूं, और जहां मैं अभी हूं उसको कहां रखूं। बट फिर भी जब मैं कन्वर्जन करने पे आऊंगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं सर यहां से यहां आ रहा हूं, तो इसमें क्या करूं, NIT माइनस कर दो, 190 CR माइनस IT माइनस सब्सिडीज, यही मैं लिख देता हूं, IT माइनस सब्सिडीज होता है। IT क्या दे रखा है सर, कुछ नहीं दे रखा, सब्सिडीज कितनी है 40, तो देखो 190 और माइनस माइनस कितना हो जाता है, क्योंकि ये हमारा माइनस का 40 बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 230 CR आ गया हमारा क्या, GVAFC। इसको अगेन बॉक्स में डाल देना लास्ट में। ये है इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ। चलिए आज की क्लास हम अपनी यही एंड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करके ले दे दूंगा, होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको एक आज होमवर्क दिया था छोटा सा, वो डिस्कस कर लें। चलिए इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं डिस्कस। बहुत छोटा सा होमवर्क था।